जय हो। हम सुन रहे हैं राजा विक्रमादित्य की जीवन कथा। जीवन के प्रारंभिक दौर में जब वे अवधूत के वेश में ही थे, तभी उन्होंने अवंती की प्रजा के लिए दुश्मन जैसे लगने वाले असुर अग्नि वेताल को अपना दोस्त बना लिया था। इतना ही नहीं, अवधूत वेशी राजा विक्रमादित्य अब दिन रात प्रजा की भलाई में लगे रहते। उनकी न्यायप्रियता, नीतिमत्ता, बुद्धिमत्ता, विद्वत्ता और पराक्रम की दूर दूर तक चर्चा होने लगी। अवंती में भी जहाँ पर भी लोग आपस में मिलते, नगर के चौराहों पर, गलियों पर, नुक्कड़ पर, सभी लोग आपस में एक ही बात करते, भाई इस अवधूत राजा ने तो हमारे सब आंसू पोंछ दिए हैं। अब तो घर घर चैन की बंसी बज रही है। दूसरे लोग भी कहते, हाँ भाई, बड़ा ही नेक राजा है, प्रजा से पुत्र की तरह स्नेह करता है। कहते भी हैं, वही राजा सबसे अच्छा राजा कहलाता है जो अपनी प्रजा को पुत्रवत स्नेह करते हुए पालन करता है। यही विशेषता राजा विक्रमादित्य में थी, जिसने उन्हें महान प्रजा पालक राजा के रूप में विख्यात किया। एक दिन मंत्री बुद्धिसागर अन्य सभी मंत्रियों को साथ लेकर राजा की सेवा में उपस्थित हुए और कहने लगे, योगी राज, आप अवंती की प्रजा के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं वह सचमुच अद्वितीय है, अनुपम है। लेकिन अब हमारी आपसे एक और विनती है। तब राजा ने कहा, कहिए, अब आप क्या चाहते हैं? मंत्री बुद्धिसागर ने तब उनसे कहा कि हम चाहते हैं कि आप यह अवधूत का वेश त्याग कर राजसी वस्त्र आभूषण आदि धारण कर लीजिए। हाँ, राजा के सिंहासन की शोभा के लिए आप इतनी कृपा तो अवश्य कीजिए। अन्य सभी मंत्रियों ने भी बड़ी ही आग्रह भरी विनती के स्वर में राजा से निवेदन किया। और तब राजा ने कुछ सोच विचार कर उनसे कहा, ठीक है, जैसी आप लोगों की इच्छा हो। दूसरे ही दिन अवधूत राजा ने अपने योगी के वस्त्र त्याग दिए और उनको राजसी वस्त्र आभूषण धारण करवाए गए और उनका राजमुकुट समारोह भी हुआ। राज्य में सर्वत्र उत्सव मनाया गया। अवंती के मित्र राजा भेंट, उपहार आदि लेकर बधाई देने आने लगे। बधाई देने आने वाले लोगों का तांता सा वहां लग चुका था। यह समाचार पहुंच गया एक दिन पंडित मातृभट्ट के पास भी। उसे किसी ने कहा, सुना है आजकल अवंती में एक अवधूत राजा का राजमुकुट समारोह मनाया जा रहा है। यह सुनते ही मातृभट्ट ने कहा, अच्छा, तब तो मुझे अवंती जाना पड़ेगा। और इसी निर्णय को मूर्त रूप देते हुए पंडित मातृभट्ट शीघ्र ही अवंती के राज दरबार में पहुंच गया। जैसे ही पंडित मातृभट्ट को आता हुआ देखा, राजा विक्रम अपने सिंहासन से उठकर खड़े हुए और उसे अपने गले से लगा लिया। आओ भट्ट, तुम्हारा स्वागत है, कहते हुए राजा विक्रम ने उसका बड़ा ही स्वागत सत्कार किया। मातृभट्ट ने भी राजा को बधाई दी और उसके पश्चात सभा में अपना स्थान ग्रहण किया। तब राजा विक्रम ने वहां उपस्थित सभासदों, प्रजाजनों, मंत्री परिषद, सभी दरबारी और बधाई देने आए हुए मित्र राजाओं के सामने भट्ट का परिचय देते हुए बताया कि यह पंडित मातृभट्ट है। राजनीति, धर्म, ज्योतिष, नीति शास्त्र आदि अनेक विषयों का यह ज्ञाता है, पंडित है, विद्वान है। तब पंडित मातृभट्ट ने भी सभा को संबोधित करते हुए कहा, सभासदों, प्रजाजनों, आपके राजा अवधूत राजा के नाम से प्रसिद्ध है। क्या आप जानते हैं ये वास्तव में कौन है? सभी ने स्वीकृति में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, हम जानते हैं, ये हमारे प्यारे अवधूत राजा हैं। किसी ने कहा, ये योगी हैं, तो किसी ने कहा सन्यासी हैं। लेकिन पंडित मातृभट्ट ने कहा, नहीं, ये तो महाराजा गंधर्व सेन के पुत्र राजा भर्तृहरि के भ्राता विक्रमादित्य हैं। जैसे ही विक्रमादित्य नाम सुना, सभा में अब सभी लोग आपस में इस तरह बातचीत करने लगे, तभी तो इतने पराक्रमी हैं,
कोई कहता तभी इतने साहसी हैं, वाह हमें तो अपने राजा विक्रमादित्य पुनः मिल गए हैं। अब तो अवंती की जनता का उत्साह देखते ही बनता था। सभी ने तुरंत जय जयकार किया, महाराजा विक्रमादित्य की जय हो, राजा विक्रमादित्य की जय हो। उत्सव का जो माहौल अवंती में चल रहा था, उस उत्सव का आनंद अब द्विगुणित हो चुका था। हो भी क्यों ना, क्योंकि अवंती की जनता को उनका असली उत्तराधिकारी विक्रमादित्य जो प्राप्त हो चुका था। अवंती की प्रजा हर्ष से झूमने लगी, उछलने लगी। स्थान स्थान पर आयोजन समारोह मनाए जाने लगे। जंगल में आग की तरह यह सूचना सभी जगह फैल गई। जब सभी जगह सूचना पहुंच चुकी तो भला अंधेपुर में कैसे ना पहुंचती। एक सेविका ने राजमाता श्रीमती से कहा, राजमाता, ये अवधूत राजा और कोई नहीं बल्कि आपके पुत्र विक्रम ही हैं। यह सुनते ही राजमाता भी खुशी से उछल पड़ी और उन्होंने उस दासी से कहा, मुझे तुरंत इसी समय राज दरबार में ले चलो। राज दरबार में राजमाता बड़ी ही शीघ्रता से पुत्र से मिलने के लिए पहुंची और माता को आते हुए देखकर विक्रम भी तुरंत सिंहासन से उठकर उनके चरणों में गिर पड़े। माता ने अपने पुत्र को सीने से लगा लिया और माता और पुत्र का यह मिलन बड़ा ही भावुक दृश्य उपस्थित हो चुका था। माता और पुत्र दोनों की आंखों में अब मिलन के, हर्ष के, खुशी के आंसू छलकने लग गए। माता ने भावुक होकर के विक्रम से कहा, तू तो बहुत बदल गया रे विक्रम, तूने मुझे बहुत तरसाया, इतने वर्षों तक तेरा कहीं कोई पता नहीं लग पाया। विक्रम ने अपनी माँ से कहा, नहीं माँ, मैं तो अब भी तुम्हारा वही विक्रम हूँ जिसे तुम गोद में खिलाती थी, हाथ से भोजन कराती थी। मैं तो जहाँ भी रहा हमेशा आपको याद करता रहा। आप मेरी स्मृति में सदा सर्वदा बने रहे। सभा में माता और पुत्र का यह मिलन बड़ा ही भावुक दृश्य था। उपस्थित सभी लोग भावुक हो उठे थे। तभी संभल कर विक्रमादित्य ने माता के चरणों में पुनः प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद लेते हुए कहा, माता, मैं आपके चरणों का प्रसाद समझकर ही इस राज्य का पालन करूंगा। माता ने पुत्र को खूब खूब आशीर्वाद दिया, उसका माथा चूमा और वे दरबार से प्रस्थान कर गए। इसके पश्चात राजा विक्रम को अपनी प्रतिज्ञा, अपना दिया गया वचन स्मरण हो आया और तभी उन्होंने सभा में घोषणा करी कि इस राज्य के महामात्य बुद्धि सागर है, किंतु अब वे वृद्ध हो गए हैं। इसीलिए मैं अपने युवा मित्र पंडित मातृभट्ट को द्वितीय महामात्य घोषित करता हूँ। यह मेरे संकट के दिनों का सच्चा साथी है, सलाहकार है। यह सुनते ही सभी लोग और भी अधिक खुश हो गए। अब महामात्य भट्ट और तेजस्वी राजा विक्रमादित्य की छत्र छाया में अवंती राज्य की प्रजा धन धान्य से समृद्ध होने लगी। एक दिन महामात्य मातृभट्ट दूसरे सभी मंत्री परिषद को अपने साथ में लेकर राजा के पास में आ पहुंचे। राजा ने जैसे ही पूरी मंत्री परिषदा को अपने पास आते हुए देखा तो उनसे पूछा, अहो, आज आप सभी लोग एक साथ इकट्ठे होकर आए हैं, क्या कोई खास बात है? क्या आप मुझसे कुछ शिकायत करने आए हैं? यह सुनकर महामात्य भट्ट ने कहा, राजन, आप चाहे तो इसे शिकायत समझें या फिर हमारी प्रार्थना, लेकिन हम आपसे यह निवेदन करना चाहते हैं कि राज सिंहासन में आपके बगल वाला महारानी का सिंहासन अभी तक खाली पड़ा है। यदि महारानी का सिंहासन भी सुशोभित हो जाए तो अवंती की प्रजा की खुशियों में चार चांद लग जाएंगे। यह सुनते ही राजा विक्रम ने कहा, तो अब आप मुझ पर दुगनी जिम्मेदारी डालना चाहते हैं? और फिर आगे कहा, अवंती के महारानी के पद को सुशोभित करने योग्य शील गुणों से संपन्न क्या कोई कन्या देखी है आपने? तब महामात्य भट्ट ने कहा, हाँ राजन, मैं और महामात्य बुद्धि सागर लक्ष्मीपुर नरेश राजा वैरी सिंह की पुत्री कमलावती को देखकर आए हैं। ऐसा कहते हुए महामात्य भट्ट ने
राजा के सामने कमलावती का चित्र प्रस्तुत किया। चित्र को देखकर राजा विक्रम सोचने लगे, चित्र से तो यह कन्या धीर और गंभीर जान पड़ती है। फिर कुछ सोचकर उन्होंने उस मंत्री परिषदा के सामने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। जैसे ही राजा ने विवाह के लिए स्वीकृति दी, वैसे ही सभी लोग खुश हो गए। अब तो अवंती की प्रजा के लिए हर दिन एक नया उत्सव था। ऐसा ही होता है, जब कोई एक खुशी का समाचार मिलता है या जीवन में कोई एक शुभ घटना, खुशी की घटना घटित होती है, तो उसके बाद में जैसे एक के बाद एक और दूसरी अनेक खुशी की घटनाएं होनी शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे सीरीज ऑफ गुड इवेंट्स शुरू हो गई हो। जीवन में हम लोगों ने भी कई बार ऑब्जर्व किया होगा कि जब जीवन में कोई एक तरह की घटना घटित होनी शुरू होती है, तो फिर उसी से मिलती जुलती वैसी ही और भी अनेक घटनाएं होनी शुरू हो जाती है। यही इस सृष्टि का कार्य करने का तरीका है। आचरण सूत्र के 5वें अध्ययन लोकसार में यही बात बताई गई है कि जो आता है वो आता ही चला जाता है। यही लोक का सार है, यही लोक का विज्ञान है। जिन ज्ञानियों ने इस लोक का विज्ञान जाना, उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो आता है तो वो आता ही चला जाता है। जब व्यक्ति खुशी के भावों में होता है तो उसके जीवन में खुशियों की घटनाएं घटना शुरू हो जाती है और फिर एक खुशी दूसरी अनेक खुशियों को अपने साथ लेकर आती है। इसी तरह से इसका विपरीत भी इतना ही सत्य है। जब एक व्यक्ति दुखी होता है, निराश होता है, उदास गमगीन हो जाता है, तो उसके जीवन में ऐसे ही उदासी देने वाली, निराशाजनक और ऐसी ही दुखद परिस्थितियां एक के बाद एक और आनी शुरू हो जाती है। हम लोग कहते भी हैं कि जब भगवान दुख देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। ये कहावत इसी कारण से प्रचलित हुई कि जब दुख आता है तो एक के बाद एक दुख और आता ही चला जाता है। यही आचरण सूत्र कहता है कि दुख दुख को बढ़ाता है, सुख सुख को बढ़ाता है। इच्छा इच्छा को जन्म देती है, वैर वैर को जन्म देता है। जब व्यक्ति जिस तरह की भावधारा के साथ में अपने आप को ट्यून अप कर लेता है, उसी तरह की घटनाएं उसके जीवन में आनी शुरू हो जाती है। यही इस सृष्टि का विज्ञान है। इसको हम समझें, अपने जीवन में इस बात को समझते हुए हम यह संकल्प करें कि आज से जीवन में चाहे जैसी परिस्थिति हो, चाहे कोई दुखद, तकलीफदायक, कष्ट देने वाली परिस्थिति ही क्यों ना आ जाए, मुझे लंबे समय तक के लिए अपने आप को दुख में नहीं रखना है। मुझे अपने आप को कष्ट में, पीड़ा में नहीं रखना है। मुझे अपने भावों को संभालना है। यही ज्ञान आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरुदेव ने हम सभी को दिया कि अपने भावों को हर पल हमें संभालना होगा। हमें अपने भावों के प्रति हर क्षण सजग रहना होगा। यदि हम एक बार दुख की फ्रीक्वेंसी पर चले गए तो फिर लगातार हम दुखी ही दुखी होते चले जाएंगे। जब एक बार व्यक्ति शिकायती बन जाता है, शिकायत के मोड पर चला जाता है, तो फिर उसके जीवन में ऐसे ही मौके उपस्थित होते रहते हैं जिनसे उसे और ज़्यादा शिकायत ही होती चली जाती है। इसीलिए हमें अपने जीवन को दुख की फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट नहीं करना है। हमें अपने आप को खुश रखकर सुख की फ्रीक्वेंसी के साथ ट्यून अप करना है। इस गुजरते हुए साल में चाहे हमने ना जानते हुए इस तरह की गलतियां कर ली हो, लेकिन अब आते हुए नए साल में हमें अपने आप के साथ यह संकल्प करना है कि अब मुझे हमेशा अपने आप को खुश रखना है। हमें अपना मूड हमेशा खुशनुमा बनाए रखना है। जब हम खुशनुमा रहेंगे तो हमारे जीवन में ऐसी ही घटनाएं और अधिक आकर्षित होती चली जाएगी। जिस तरह अवंती में खुशी की घटनाएं एक के बाद एक लगातार आती ही चली गई। अवंती की प्रजा को सबसे पहले अवधूत योगी के वेश में राजा विक्रम मिले, जिसने उनको असुर अग्नि बेताल के भय से मुक्त कराया। और इतना ही नहीं, जब उनका राजमुकुट समारोह हो रहा था तो उसी उत्सव के माहौल पर
मित्रों की प्राप्ति हुई। राजा को अपना मित्र भट्ट मिला और भट्ट को अपने मित्र राजा विक्रमादित्य पुनः मिले। पुनर्मिलन की यह श्रृंखला बड़ी लंबी देर तक चलती रही। मित्रों के मिलन के पश्चात माता को पुत्र मिले और पुत्र को माता मिले। मिलने की यह कड़ी अभी भी थमी नहीं। अवंती की प्रजा को राजा के साथ साथ अब महारानी भी मिल रही है। शुभ मुहूर्त में राजा विक्रमादित्य का विवाह समारोह संपन्न हो गया। अब तो सब जगह अवंती के चर्चे फैल रहे थे। अवंती के घर घर में जो खुशियों की, चैन की, प्रेम की बांसुरी बज रही है, उसकी धुन दूर दूर तक फैलने लगी थी। इसके पश्चात आगे अवंती में या राजा विक्रमादित्य के जीवन में फिर से एक नया मोड़ घटित होता है। लेकिन क्या सुखद या दुखद या फिर बिल्कुल अद्भुत, उसे हम सुनते हैं समय आने पर। आज इतना ही। जय हो।